सलाम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मेरी उम्र 27 साल है। आ कहानी मेरी और मेरी जिंदगी की सबसे खास लड़की ज़ैनब की है। आ कहानी मोहब्बत की है, सब्र की है और उस मुश्किल वक्त की है जिसने हमारे रिश्ते को मजबूत बना दिया। बात आज से 3 साल पहले की है। मैं इस वक्त एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर मैं अपने काम से मुतमईन था। ज़ैम हमारे महल्ले में नई नई रहने आई थी। अलिफास का खानदान बहुत अमीर था। वान के पास बड़ी गाड़ियां थीं, बड़ा घर था और रख रखाव भी अलग ही था, जबकि हमारा घराना सीधा सादी और मामूली हालात का था। हमारा घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। पहली बार मैंने ज़ैनब को महल्ले की मस्जिद के करीब देखा था। वो अपनी उम्मी के साथ कहीं जा रही थी। अलिफास की सादगी और नरम लहजे ने मुझे बहुत मुतासिर किया। अलिफास दिन मैंने कोई खास बात नहीं सोची, बस दिल में एक हल्का सा तासुर रह गया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातें महल्ले की तकरीबात में होने लगे। कभी किसी के घर वलीमे पर, कभी किसी के घर ईद मिलन पर, कभी महल्ले की ख्वातीन की नशिस्तों में, जहां उम्मी मुझे कोई सामान देने भेज देती। हर मुलाकात छोटी सी होती मगर दिल में कुछ न कुछ छोड़ जाती। वक्त के साथ साथ हमारे दरमियान एक अनजानी सी उनसियत पैदा होने लगी। हम ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आंखों की खामोश जुबान बहुत कुछ कह जाती थी। मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं ज़ैनब को पसंद करने लगा हूं, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ भी था। मैं सोचता था कि इतने बड़े घराने की लड़की हमारे जैसे सादा घराने को कैसे कबूल करेगी। कराते में यही सोचते सोचते जागता रहा। अलिफाक दिन हिम्मत करके मैंने ज़ैनब से बात की। मौका महल्ले की एक तकरीब का था, जहां थोड़ी देर के लिए हम अकेले खड़े थे। मैंने साफ अल्फाज में अपने दिल की बात कह दी। ज़ैम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की। अलिफास की खामोशी में मुझे सदियों जैसा एहसास हुआ। फिर आहिस्ता से कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। अलिफास, दिन से हम दोनों के दिलों में उम्मीद और खौफ साथ साथ रहने लगे। कच्चे महीने यूं ही गुजर गए। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हौसला बनते। कभी कभार महल्ले की किसी तकरीब में दूर से एक दूसरे को देख कर ही दिल को सुकून मिल जाता। आसा दौरान ज़ैनब के घर एक और रिश्ता भी आया। अलिफाक बड़े कारोबारी घराने का लड़का। ज़ैम के वालिदैन इस रिश्ते से बहुत खुश थे। आज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे ही लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़ैनब ने साफ कह दिया कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं। अलिफास ने किसी न किसी बहाने से वो रिश्ता टाल दिया। देखकर मुझे यकीन हुआ कि ज़ैनब वाकई मुझसे संजीदा है। फिर एक दिन मैंने अपने वालिदैन को सब कुछ बताने का फैसला किया। अबू ने पहले तो सख्ती से मना कर दिया। आनहोहे ने कहा, बेटा, वो लोग अमीर हैं, हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। खामखा अपनी और उनकी बेइज्जती मत करवाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर बैठा रहा, लेकिन उम्मी ने मेरा साथ दिया। आनहोहे ने अबू को समझाया कि अगर रिश्ता अच्छी नीयत से मांगा जाए तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आनहोहे ने कहा, अगर इनकार हो गया तो हम इज्जत से वापस आ जाएंगे, कम अज कम बेटे का दिल तो मुतमईन होगा। का दिन बहस चलती रही। आखिरकार अबू मान गए। हमने ज़ैनब के घर रिश्ता भेजने का फैसला किया। जिस दिन हमारे बड़े ज़ैनब के घर गए, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पर बैठा इंतजार करता रहा, बार बार घड़ी देखता रहा। कच्चे देर बाद जवाब आया। ज़ैनब के वालिद ने साफ इनकार कर दिया। आनहोहे ने कहा कि उनकी बेटी किसी मामूली नौकरी पेशा लड़के को नहीं देंगे। आज सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं सोचा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया।
अबू ने कोई ताना नहीं दिया, बस चुपचाप मेरे कंधे पर हाथ रखा। आओ खामोशी मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे गई। अलिफादेर ज़ैनब पर भी घर में बहुत पाबंदियां लगा दी गई। अलिफास का मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। अलिफासी बाहर निकलने से रोक दिया गया। का हफ्ते हमारी कोई बात ना हो सकी। बहुत परेशान रहने लगा। ना ठीक से खाना खाता, ना नींद आती। काम पर भी दिल नहीं लगता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि अगर नीयत साफ हो और मोहब्बत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता जरूर निकालता है। मैंने सब्र से काम लिया। ऐसा दौरान मैंने अपनी नौकरी में मजीद मेहनत शुरू कर दी। मैं सुबह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और रात को सबसे आखिर में निकलता। मैंने एक इजाफी पार्ट टाइम काम भी शुरू किया ताकि अपनी माली हालत बेहतर बना सकूं। रात को थकन से चूर हो जाता, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि ज़ैनब के घर वालों को ये साबित करूं कि मैं मेहनती हूं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता हूं। मानोहे की मेहनत के बाद मुझे कंपनी में तरक्की मिल गई। मुझे एक अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके मुकम्मल किया। ऐसा कामयाबी पर मुझे दोबारा तरक्की मिली। तनख्वाह भी बेहतर हो गई। मैंने कुछ बचत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखने लगा। ऐसा दौरान ज़ैनब की उम्मी, जो खामोशी से सब कुछ देख रही थी, इन्होंने अपने शौहर से बात की। आनहोहे ने कहा कि बच्ची की खुशी सबसे ज़रूरी है। इसे हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छा किरदार और मेहनत साथ रहती है। आनहोहे ने यह भी कहा कि ज़ैनब कई हफ्तों से खामोश और उदास रहती है और ये उनसे देखा नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के वालिद का रवैया नरम पड़ने लगा। अलिफाक दिन हमारे महल्ले के एक बुजुर्ग साहिब ने दोबारा हमारे घर वालों को ज़ैनब के घर भिजवाया। आसबार ज़ैनब के वालिद ने सब कुछ सुना। आनहोहे ने मेरी मेहनत और किरदार के बारे में पता किया। आनहोहे ने मेरी कंपनी में भी मालूमात करवाएं। इस पास के लोगों ने मेरी तारीफ की। सब ने यही कहा कि लड़का मेहनती है, ईमानदार है और अपने खानदान का ख्याल रखने वाला है। आखिरकार उनका दिल नरम हो गया। आनहोहे ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जिस दिन ये खबर मुझे मिली, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। अम्मी मुझे गले लगा लिया और अबू की आंखों में भी नमी थी। कच्चे महीनों बाद हमारी मंगनी हो गई। मंगन की तकरीब में दोनों घराने पहली बार इतनी गर्मजोशी से मिले। फिर धूमधाम से हमारी शादी हुई। ज़ैनब के वालिदैन ने भी दिल से हमें दुआएं दी। आनहोहे ने कहा कि उन्हें अपनी गलत फहमी पर अफसोस है। आनहोहे ने समझा कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और मेहनत है। आज हम दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने सब्र किया, मेहनत की और अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखा। अल्लाह ने हमें हमारा सिला दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत और सब्र से बड़ी रुकावट भी दूर हो सकती है। अम्न गरीबी कभी रिश्तों की बुनियाद नहीं होनी चाहिए। असल चीज़ नियत की सच्चाई और किरदार की मजबूती है। अम्न है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।